हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका पार्ट चल रहा था फिफ्थ पार्ट में हमने एरर्स इन डिवीजन, सम, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर ली थी। अब जो है हमने करनी है एरर्स इन एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स में। एरर्स इन एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर a यानी कि p रेज टू पावर a क्यू रेज टू पावर b अपॉन r रेज टू पावर c। इस टाइप में अगर दे रखी है तो उसमें कितनी एरर होगी, तो उसके लिए हमें समझनी पड़ेंगी तीन टर्म्स लॉग के ऊपर और डिफरेंशिएशन के ऊपर। जैसे लॉग है, लॉग जो फंक्शन होते हैं उसमें अगर दो क्वांटिटी की गुणा है log a इंटू बी, उसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। सिमिलरली अगर दो का डिवीज़न है यानी कि डिवीज़न का log लेना है log a बाई b, उसको लिखा जा सकता है log a माइनस log b। और log x की पावर a, इसको लिखा जा सकता है a log x। तीन तो ये बातें हैं। चौथी जो बात है, जो पॉइंट है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। यदि हमारे पास x का कोई log फंक्शन है और उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1/x हो जाता है, यानी कि d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। यानी कि हम लिख सकते हैं d log x इज इक्वल टू dx/x। मतलब ये डिफरेंशिएशन, और इसी को हम चेंज बोल सकते हैं यानी कि del x/x भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन जो है तोड़ना होता है किसी फंक्शन को धीरे धीरे। तो जैसे एक्स रेज की पावर n, x की पावर n जो है इसका डिफरेंशिएशन करें हम तो हमारे पास आंसर आता है n x की पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो उसका आंसर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में तो हमारे काम है ना, यही आना है log वाले फंक्शन। तो सबसे पहले हमने ये जो चार टर्म्स लिए इनको नोट कर लेंगे और उसके बाद इनका यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी कि इधर कर देंगे हम log y, तो उधर हो जाएगा log ऑफ p रेज टू पावर a क्यू रेज टू पावर b अपॉन r रेज टू पावर c। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये डिवीज़न में है, तो डिवीज़न वाला फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट वाला लगेगा log a बाई b और log a इंटू बी, यानी कि दो प्रोडक्ट में एक डिवीज़न में, तो ये बन जाएगा log p रेज टू पावर a प्लस में log क्यू रेज टू पावर b माइनस में log r रेज टू पावर c, यानी कि प्रोडक्ट वाले एडिशन में, डिवीज़न वाले सब्ट्रैक्शन में। अब पावर वाला फार्मूला लगाना है x log x की पावर a तो a log x, इसका मतलब ये a आगे आ जाएगी और log p बच जाएगा। सिमिलरली b आगे आ जाएगा, log q बच जाएगा और c पावर आगे आ जाएगी log r। ऐसे इधर log y। यहाँ तक का उन तीन फार्मूलों पे बेस है। अब है चौथा जो टर्म बताई थी हमने, डिफरेंशिएशन। तो टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग
दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, तो ये बनेगा हमारे पास dy अपॉन वाई, फर्स्ट टर्म के लिए dy बाई वाई। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया, यानी कि एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कर दिया हमने डिफरेंशिएशन ऑफ log y, ये डिफरेंशिएशन ऑफ a log p प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ b log q प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ c log r। इनको जब हम डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई वाई। इसमें a जो कांस्टेंट इसका मल्टीप्लाई हो तो बाहर रहेगा, और ये बन जाएगा dp बाई पी। इसी तरह b पावर जो थी इसकी वो बाहर रहेगी, अरे सही था डी भाई, यहाँ पे b यहाँ पर है, b पावर बाहर रहेगी, और ये डी क्यू अपॉन क्यू, और माइनस में c पावर बाहर रहेगी, डी आर अपॉन आर। ये ऐसे हो गया। अब क्योंकि हम एरर कर रहे हैं, एरर के लिए प्लस माइनस के सिंबल दोनों साइन होते हैं उसके लिए, और डी वाई को हम डेल में चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज होता है और डी भी चेंज होता है, तो इसलिए डी वाई की जगह हम लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन वाई, तो ये बन जाएगा डेल वाई अपॉन वाई। और अगर इधर प्लस माइनस सिंबल लगाते हैं तो दोनों तरफ प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस ए इंटू डेल पी बाई पी, फिर प्लस माइनस बी इंटू डेल क्यू बाई क्यू, और प्लस से प्लस माइनस सी इंटू डेल आर अपॉन। अब ये जो टर्म देखते हैं हम प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई, ये है रिलेटिव एरर इन वाई जो हमारे पास मेन फंक्शन था, और ये उसके जो है कंस्टिट्यूएंट है। ये रिलेटिव एरर इन डेल पी इन बाई पी, पी में रिलेटिव एरर है, ये क्यू की रिलेटिव एरर है, और ये आर की रिलेटिव एरर है। इसका मतलब ये तो रिलेटिव एरर का फार्मूला हो गया। और अगर करें परसेंटेज का, तो इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ परसेंटेज निकालना चाहते हैं, यानी कि y में परसेंटेज एरर निकालना चाहेंगे, तो उसको किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो सिमिलरली अगर इधर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस माइनस a इंटू डेल पी बाई पी इंटू 100, सिमिलरली प्लस माइनस b इंटू डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और प्लस माइनस सी इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100। यानी कि ये जो टोटल परसेंटेज एरर आई है y की, वो किसके बराबर हो जाएगी? i की परसेंटेज एरर जो है वो हो जाएगी भाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं परसेंटेज एरर ऑफ y किसके बराबर हो जाएगी? सभी की परसेंटेज एरर, प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, a इंटू परसेंटेज एरर ऑफ p, इसी तरह b इंटू परसेंटेज एरर ऑफ q, और प्लस में c इंटू परसेंटेज एरर ऑफ r। यानी कि तीनों क्वांटिटीज़ की परसेंटेज एरर जो है उनको जोड़ देंगे हम, और उनके पावर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। मतलब सिंपल है ये। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर पावर्स के अंदर दे रखी है, तो जो क्वांटिटीज़ की जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज एरर से, और रिलेटिव एरर निकालनी है तो उनकी रिलेटिव एरर से। ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा इफ एफ इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 वी रेज टू पावर 1/2 अपॉन 2 ए रेज टू पावर 2/3 टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये एक रिलेशन है एफ का एक्स वी ए और टी के साथ। तो हमने परसेंटेज एरर निकालनी है एफ में। यदि एफ एक्स की परसेंटेज एरर 2 है,
वी की भी 2% एरर है और ए की 6% एरर है, टी की 1% एरर है। तो हमने परसेंटेज एरर निकालनी है किसमें, एफ में। तो इसमें बिल्कुल सिंपल फार्मूला यूज़ होना है। यहाँ पर डेल एफ बाई एफ जो होगा उसकी परसेंटेज, मतलब उसको 100 से गुणा करेंगे तो इसकी परसेंटेज एरर यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 3, प्लस माइनस बाहर आ जाता है 3 इंटू, और ये होगा डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, प्लस में वी की पावर कितनी है 1/2, ये सारी पावर प्लस की रखनी है, और डेल वी बाई वी इंटू 100, प्लस में 2/3 डेल ए बाई ए इंटू 100, और प्लस में 2 डेल टी बाई टी इंटू 100। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि जितनी भी जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उसके अंदर, उसमें हमने पावर को मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज एरर के साथ। अब ये तो परसेंटेज ऑफ एफ की आएगी प्लस माइनस 3 इंटू, अब हमारे पास एक्स की परसेंटेज एरर 2 दे रखी है, वी की 2 दे रखी है, ए की 6 है और टी की 1 है। तो इसका मतलब 3 इंटू 2, एक्स की परसेंटेज एरर ये होगी, एक्स की परसेंटेज एरर, तो 3 इंटू 2। सिमिलरली 1/2 और वी की परसेंटेज एरर ये होगी, तो वी की परसेंटेज एरर दे रखी 2। सी की जो पावर है हमारे पास ए की है वो 2/3, और ए की परसेंटेज एरर जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 6, प्लस में 2, और हमारे पास टी की परसेंटेज एरर दे रखी 1, ये 1% है, और ये परसेंटेज पावर एरर ऑफ टी है, तो इसका मतलब 1। तो ये ब्रैकेट क्लोज करें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट गया 1, ये 3 2 ज़ा 6 यानी कि 4, और ये 2। तो हमारे पास जो नेट परसेंटेज एरर आएगी वो आएगी 6 + 1 + 2 + 4 यानी कि 4 1 7 2 9 4 13%। यानी कि जो परसेंटेज एरर ऑफ एफ आई है हमारे पास वो 13% होगी। बिल्कुल सिंपल आते हैं न्यूमेरिकली, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर्स में ऐसे ही होता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें रेडियस दे दिया हमारे पास सर्कल का, और हमने एरिया में परसेंटेज एरर डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है 7 ± 0.2। तो एरिया होता है सर्कल का, उसका फार्मूला होता है भाई A = πr²। तो हमारे पास दो तरीके हैं, अगर हम किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, अगर हम करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू r, यानी कि r की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पाई हमारे पास रहेगा मल्टीप्लिकेशन में डेल r के साथ भी, डेल a के साथ भी और a के साथ। यानी कि अगर एरिया πr² है तो अगर हम निकालें मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से तो पहले एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं हम πr², मतलब पाई इंटू 7 × 7, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 49 पाई। पाई का बाद में हम करेंगे, समाधान हो जाता है। पहले हम तरीका समझाते हैं। तरीका यही है कि πr², तो मल्टीप्लिकेशन वाला लेके चले तो ये तो आ गया हमारे पास a, जिसमें पाई मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। दूसरा हमारे पास क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो हमने डेल a/a निकालना है, तो a में भी पाई आएगा ऊपर और डेल a में भी पाई आना है, तो इसका मतलब पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ओनली डेल a/a। तो डेल a/a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला जो था कि दो क्वांटिटी a और b की जब मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्टेंट एरर आती है हमारे पास डेल a/a प्लस में डेल b/b, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे r × r का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब डेल r/r प्लस में फिर डेल r/r, तो डेल r यहाँ पे कितना है 0.72 है और r यहाँ पे 7 है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा ±0.4/7। ये डेल a/a हो गया हमारे पास। अगर निकालना चाहें हम डेल a की वैल्यू
तो डेल ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इतनी, यानी कि प्लस माइनस 0.4/7 इंटू ए, और ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.47 इंटू 49 पाई। मैंने कहा था ना कि डेल ए जो है उसमें भी पाई आ जाएगा। तो ये डेल ए हो गया। फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास रखा जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए। तो ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 49 पाई, और ये आया हमारे पास प्लस माइनस 0.4/7 इंटू 49 पाई, यानी कि पाई इसमें कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास डेल ए की वैल्यू जो है वो आएगी ए प्लस माइनस डेल ए। ये फाइनल रिजल्ट है। परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज एरर का फार्मूला आ गया है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर आ जाएगी। लेकिन इसको फाइनल दिखाने के लिए हम जो है, अब इसमें देखो पाई कॉमन ले लेते हैं, 49 भी कॉमन ले लें अगर यहाँ से हम, तो हमारे पास हो जाएगा 49 प्लस माइनस ए प्लस, तो 49 पाई इसमें से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस 0.4/7। ये फाइनल रिजल्ट होगा। अगर बात करें परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर है 0.4/7। तो यहाँ से 0.4/7 को इससे गुणा कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज एरर हमारे पास ये आएगी, जिसका रिजल्ट जो है ये हमने मल्टीप्लाई वाले तरीके से इसको सोल्व कर दिया। अगर हम इसी को सोल्व करना चाहें पावर वाले फार्मूले से, मतलब अब पावर का जो तरीका है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यानी कि पावर एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया है, इसका मतलब जो पाई तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लाई में हर जगह। तो ये आर स्क्वायर जो है, ये आर की पावर यहाँ पे 2 है। तो इसका पावर के अकॉर्डिंग अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहें तो वो क्या होगी, डेल ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ए, इसमें दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एरिया में भी और डेल ए में भी। तो इसलिए प्लस माइनस 2, और यहाँ पे कर देंगे डेल आर बाई आर। ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। अब हमारे पास जो है डेल ए बाई ए प्लस माइनस, जो कांस्टेंट होता है किसी भी फार्मूले में वो चेंज में भी मल्टीप्लाई रहता है और मेन क्वांटिटी में मल्टीप्लाई रहता है। तो इसको इस रिजल्ट में लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेल ए के साथ भी पाई है, ये हमने यहाँ पे दिखाया था। देखो डेल ए के साथ यहाँ पे पाई आ गया था, और ये एरिया में पाई था। तो डेल ए बाई ए करेंगे तो पाई जो है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब हमारे पास जो मेन क्वांटिटी है ना उसी की एरर निकालो। तो यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 पावर आगे आ जाएगी डेल आर बाई आर। तो इसका सिंपल हो जाएगा। अब डेल आर हमारे पास है 0.2 और आर है हमारे पास 7। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आता है डेल ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.4/7, जो कि यहाँ भी यही आया था 0.4/7। तो परसेंटेज एरर फार्मूलों में निकालते हैं। इसी तरह वॉल्यूम के अंदर भी दिया जा सकता है। इसका आगे रिजल्ट जो है ना इसी से मैच करेगा। और अगर ऐसे वॉल्यूम में निकाले किसी स्फीयर में तो उसमें होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका एक तरीका तो है कि हम मल्टीप्लाई करें, 3 क्वांटिटीज़ का मल्टीपल ले। एक तो आर को 3 बार मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई वाले तरीके से एरर निकालें, या फिर हम सीधा निकालें भाई डेल वी बाई वी पावर वाले तरीके से। प्लस माइनस डेल वी बाई वी, यहाँ की पावर 3 है तो प्लस माइनस 3 डेल आर बाई आर। ये पावर वाले तरीके से डायरेक्ट कंपटीशन में इस टाइप के फार्मूले आते हैं। ये हमारे पास 2 रजिस्टेंसेस गिवन है, 20 प्लस माइनस 0.5 ओम एक रेजिस्टेंस, तो ये है हमारे पास, और दूसरा है R2 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ये हमने पढ़े थे 10th में। हमने इनके सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर एरर निकाल लिए। तो सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला हमें ध्यान होना चाहिए कि सीधा जोड़ होता है R1 प्लस R2।
और पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला होता है कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जब हम एलसीएम लेते हैं तो R1 R2 एलसीएम आ जाता है और R1 प्लस R2। फिर इसका रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया पैरेलल कम्बिनेशन का फाइनल रिजल्ट, ये हो गया सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन तो एक सिंपल सम है तो इसको सम वाला तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब RS की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये तो आ जाएगा 20 प्लस में 10, 20 ये है 10 ये है, तो ये तो हो गया 30। रही बात हमारे पास प्लस माइनस डेल RS की, तो उसके लिए पैरेलल प्लस वाला फार्मूला लगता है 0.5 प्लस में 0.3। तो प्लस माइनस डेल RS की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.5 यानी कि 0.8 हो जाएगा। तो हमारे पास RS प्लस माइनस डेल RS, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 30 प्लस माइनस 0.8। और अगर इसकी परसेंटेज एरर की बात करें तो डेल RS बाई RS, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.8/30। ये अब इसकी रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर की बात करें तो इसको 0.8/30 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 8/3। और 8/3 का जो आंसर आएगा लास्ट में वो आएगा हमारे पास प्लस माइनस 2.67, 2 दशमलव तक। ये दशमलव हटा दी हमने, यहाँ पे डेसिमल हटा के फिर इसको सोल्व किया है, 8/31। अब बात आती है पैरेलल कम्बिनेशन के लास्ट रिजल्ट पे आते हैं। तो ये तो हो गया R1 R2, R1 प्लस R2, ये R1 R2। तो ऊपर वाला जो टर्म है ना, ये प्रोडक्ट है। तो पहले ऊपर वाली टर्म वाली प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू, और R1 R2 को हम मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं। इसको हमने R डैश मान लिया और नीचे ले लिया RS। तो इसका मतलब R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, R डैश आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 20 × 200, 20 × 10 यानी कि 200। ये तो हो गया R डैश। अब प्लस माइनस डेल R डैश निकालना है, तो प्लस माइनस डेल R डैश बाई R डैश, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। वो होता था भाई डेल R1 बाई R प्लस में डेल R2 बाई R, क्योंकि वो R1 R2 की गुणा है। तो डेल R डैश बाई R डैश, इसका फार्मूला हो जाएगा प्लस माइनस 0.5/20 और 0.3/30। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास है 2.5/10, यानी कि ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.025 और ये हो जाएगा प्लस माइनस यानी कि प्लस 0.03। तो इसका जो 3/10 है भाई, यहाँ पे 10 है तो 0.03। तो ये आंसर है हमारे पास प्लस माइनस डेल R डैश बाई R का, प्लस माइनस 0.023 और 03 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 0.055। ये डेल R डैश बाई R है। और डेल R डैश की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम, तो डेल प्लस माइनस डेल R डैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी R उधर जाके गुणा में हो जाएगा। और R की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, R की वैल्यू यहाँ पे R डैश की वैल्यू थी हमारे पास 200। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 0.055 इंटू 200। तो ये आंसर आएगा इसका 55 दूनी 110। और तो डिवाइजन ख़त्म कर देंगे इसकी, तो इसका मतलब ये हो गया 55/1000। इसकी मतलब डेसिमल हटाई, 200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल होगी और ये
5 से कैंसिल हो जाएगा और ये 11। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल आर डैश की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 11। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास डेल आर डैश का, आर डैश प्लस माइनस डेल आर डैश, ये आएगा भाई हमारे पास 200 प्लस माइनस 11। और आर एस का फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया था 30 प्लस माइनस 0.8, ये आ रहा है। और हमने जो है पैरेलल कम्बिनेशन वाला पार्ट पूरा करना है। तो पैरेलल कम्बिनेशन का पार्ट जो है ये है आर डैश बाई आर एस, यानी कि अब ये डिवीज़न वाला फार्मूला लगेगा। इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 फार्मूले हो गए हैं, सम वाला, प्रोडक्ट वाला, और ये फिर प्रोडक्ट को फिर इन दोनों का डिवीज़न है, तो ये डिवीज़न वाला। अब डिवीज़न के लिए फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकालना हमने आर पी, यानी कि आर पी। अब आर पी की वैल्यू है आर डैश बाई आर एस के बराबर, यानी कि 200/30, ये तो हो गया आर पी। और इसका आंसर आ जाएगा 20/3, यानी कि 6.67। ठीक है। और रही बात किसकी, सीरीज़ की, ये आर एस वाले की, ये आर पी हो गया। अब हमने निकालना है डेल आर पी अपॉन आर पी प्लस माइनस। तो उसके लिए डिवीज़न वाला फार्मूला, और डिवीज़न वाले फार्मूले में यही था कि डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई बी, यानी कि डेल आर एस बाई आर। तो ये हो जाएगा डेल आर डैश बाई आर प्लस में डेल आर एस बाई आर, आर एस। तो इसका मतलब अब हमारे पास प्लस माइनस डेल आर पी बाई आर पी, और इसका रिजल्ट होगा प्लस माइनस डेल आर डैश बाई आर। अब आर डैश की वैल्यू कितनी है 200, डेल आर डैश है 11, तो ये है 11/200, 200। और आर डैश डेल आर एस है हमारे पास 0.8 और आर एस है 30, यानी कि ये है हमारे पास 0.8/30। यहाँ से हम रिलेटिव एरर इन पैरेलल कम्बिनेशन निकालेंगे। और ये जो है पैरेलल कम्बिनेशन की रिलेटिव एरर एग्जैक्ट निकालते हैं। तो इसमें जो है भाई 11/200 जो है प्लस में 0.8/30, इसका आंसर आएगा 0.055 प्लस 0.027, जिसका एडिशन होगा 0.082, और राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.082 डेसिमल तक। और उसके बाद जो है ये आ गई हमारे पास रिलेटिव एरर, डेल आर पी अपॉन आर पी की रिलेटिव एरर है 0.08। परसेंटेज एरर डिटरमाइन करनी हो तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 8%। तो इसका मतलब पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन दोनों की हमने परसेंटेज एरर अगर डिटरमाइन करें तो यहाँ से आ गई आर एस प्लस माइनस डेल आर एस। इसकी तो वैल्यू ये थी हमारे पास 30 प्लस माइनस 0.8, और आर पी की वैल्यू अगर डिटरमाइन करें आर पी प्लस माइनस डेल आर पी, तो इसका आंसर है हमारे पास है 6.67 प्लस माइनस 0.08। ये तो फाइनल रिजल्ट हो गए। और इसका जो परसेंटेज एरर है, इसकी परसेंटेज एरर तो यहाँ से आ जाएगी, और इसकी जो परसेंटेज एरर है वो यहाँ से आई है 8%। तो ये एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 फार्मूले थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये पहली यूनिट जो हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स।